ऋषि कहते हैं कि महाराज अभी आपने बताया था जप करें और स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, ये सब जो है करने का देश क्या है, काल क्या है, समय क्या है, कब करना चाहिए, स्थान कहाँ ज़्यादा फल मिलेगा, कहाँ कब मिलेगा। तो सूर्य जी कहते हैं ऋषियों सुनो, देवयज्ञ इत्यादि जितने कर्म हैं उनमें अपना शुद्ध घर समान फल देने वाला है। मतलब 10 जप करेंगे मंत्र का 10 माला का तो 10 माला का फल मिलेगा, 1 माला करेंगे तो 1 माला का, जप के समान फल देने वाला। और गौशाला में बैठ करके जप करेंगे तो घर की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल होता है। जलाशय के तट पर जा करके बैठ करके जप करेंगे तो गौशाला से भी 10 गुना ज़्यादा फल वहाँ मिलेगा। और जहाँ बेल और तुलसी अथवा पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहाँ बैठ करके जप करें, वहाँ साधन करें तो जलाशय के तट से भी 10 गुना ज़्यादा फल होता है। किसी भगवान के मंदिर में बैठ करके जप करें, देवालय में बैठे तो उससे भी ज़्यादा 10 गुना फल होता है। अब अगर किसी तीर्थ भूमि में जा करके बैठ के जप करें, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो देवालय से भी 10 गुना ज़्यादा उसका फल बताया गया। और एकदम नदी के तट पर बैठ करके जप करें, उसका बताया गया कि वो तीर्थ क्षेत्र से भी 10 गुना ज़्यादा उसका फल होता है। तीर्थ की नदी का तट उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। तीर्थ नदी कौन कही गई? सप्त गंगा नामक जो तीर्थ बताए गए हैं, 7 गंगा अपने यहाँ महान मानी गई हैं। एक गंगा जी, एक गोदावरी जी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू नदी और नर्मदा नदी। इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। इनके तट पर बैठ करके जप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जप करने से भी, तीर्थ की नदी के तट पर जप करने से भी 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब समुद्र के तट पर बैठ करके जब किया जाए तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा पवित्र माना गया। और किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएं, चोटी पर बैठ करके जब करें तो समुद्र तट से भी 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऋषियों ने कहा महाराज सबसे अच्छा कौन सा स्थान है इसमें से? बोले बस जहाँ अपना मन लग जाए वही सबसे अच्छा, अब मन न लगे तो कहीं भी अच्छा नहीं। तो सूर्य संक्रांति के दिन क्रिया हुआ सत्कर्म, समय बताते हैं कौन सा दिन कैसा है। तो सूर्य संक्रांति, जब सूर्य की संक्रांति आदि से सत्वा की आती 14 अप्रैल को, ऐसे वृष की मिथुन की, तो सूर्य की संक्रांति जब लगती है उस पुण्य काल में किया हुआ सत्कर्म सामान्य दिन की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। अब जो एक ज्योतिष में एक होता है विषुव काल, जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर पहुंचता है उस समय जब किया हुआ जब संक्रांति के पुण्य काल से भी 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। ये विषुव काल जो है साल भर में केवल 2 बार आते हैं, जब जो है दिन रात बराबर होते हैं। और दक्षिणायन आरंभ होने का दिन जब सूर्य की कर्क संक्रांति प्रारंभ होती है, उस दिन जप करने से विषुव काल से भी 10 गुना अधिक फल माना गया है। और जब मकर संक्रांति प्रारंभ होती, खिचड़ी संक्रांति, उस दिन जप करने से उस कर्क संक्रांति से भी 10 गुना ज़्यादा फल माना गया है। अब चंद्र ग्रहण में अगर जप करें तो संक्रांति से भी 10 गुना ज़्यादा फल उसका है, क्योंकि उसमें किए हुए पुण्य कर्मों का फल चंद्र ग्रहण से भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरी मात्रा में हो जाता है। जब सूर्य का राहु तिथि से संयोग होता है, में सूर्य ग्रहण लगता है, वो समय बड़ा रोग प्रदान करने वाला है। लेकिन अगर उस समय जब किया जाए तो बहुत चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा फल देने वाला है। उस समय सूर्य ग्रहण के समय स्नान दान जब सब कुछ करना चाहिए। लेकिन और कहा गया कि जब अपने जन्मदिन का नक्षत्र आवे और जिस दिन अपना व्रत पूर्ण होता हो, कोई अनुष्ठान आपने किया, पूर्णाहुति का दिन है, वो समय सूर्य ग्रहण के समान ही पुण्य माना जाता है। और इससे सबसे अच्छा समय है, कोई महापुरुष मिल गया, किसी संत का सानिध्य मिल गया, तो उस समय का जप और पाठ करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पवित्र है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। अब उनका महसूस ना। अब पूजा के पात्र कौन है, किसका पूजा करना चाहिए, पूजा का समय मिल गया, पूजा का स्थान मिल गया।
तो जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया वो ब्राह्मण पूजने लायक हो जाता है, पूजा का पात्र हो गया। हाँ भाई तो वह संपूर्ण ठीक है, बस फलों अब देने में समर्थ है। वो पतन से प्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है। उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। अब वो अपने दाता का पातक से प्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते धातुश्च पातका प्राणा पात्रमित्य विधीयते। गायत्री अपने गायक का पतन से प्राण करती है, मतलब जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनकी रक्षा होती है, इसलिए उसको गायत्री कहा जाती है। गया नाम त्रायतीत गायत्री। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है उसी को शुद्ध ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए दान जप होम पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वो अन्न दान का पात्र है। जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वही दान यदि वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। कहते हैं सिलोच वृत्ति, मतलब जब वो किसान लोग फसल खेत से काट ले जाते हैं जो बचा हुआ उसमें रहता है उस अन्न को बीन करके जो लाया जाता है उसे सिलोच वृत्ति कहते हैं। ऐसा अन्न और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन इसे शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। अगर ऐसे धन का दान किया जाए तो दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्षत्रियों का अपने शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से प्राप्त होता है उनके लिए वो उत्तम धन है। अब कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए? गौ इत्यादि 12 वस्तु कही गई हैं जिनका 12 महीने में एक एक दान करना चाहिए। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये 12 वस्तुएं दान करने वाली। भूमि का दान इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठा देने वाला है। तिल का दान बलगौरव है, मृत्यु को दूर करने वाला है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। घी का दान पुष्टकारक है। वस्त्र का दान आयु को दूर करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य यानी कि अनाज का दान अन्न धन की समृद्धि बढ़ाता है। कन्या का दान आजीवन सुख देने वाला कहा गया है। ब्राह्मण ये कन्यादान इस लोक में और परलोक में संपूर्ण सुखों को देने वाला है। विद्वान को इसको चाहिए जिन वस्तुओं से अपने को सुख मिल रहा हो उनका जरूर दान करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसे अवश्य दान करना चाहिए। अपने यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ 10 हैं। 10 इंद्रियों के जो 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो भोगों की प्राप्ति कराते हैं। दिशाज इंद्रिय कर्मेंद्रिय के देवता दिशाएं, नेत्र के सूर्य, नासिका के शरीर कुमार, जिह्वा के वरुण, जो त्वचा होती है खाल उसके वायु, वाणी के अग्नि, भूमि के प्रजापति, जिह्वा के हाथों के पैरों के देवता विष्णु। ऐसा दान करके हम इन देवताओं को संतुष्ट करते हैं। जो कर्म मनुष्यों को सदा करनी चाहिए, तपस्या दूसरा दान। और अपने पास सामर्थ्य हो तो ऐसे घर का दान अवश्य करना चाहिए जो साफ सफाई और देश सुविधा से संपन्न है। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान करते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। इस दान के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक और परलोक में उत्तम धन सदा सुख देने वाला भोग पाता है। ईश्वर को अर्पण इस बुद्ध से यज्ञ दान और कर्म करके मुक्त फल का भागी होते दान करो तो भाव रखें तो ईश्वर को किसी मनुष्य से व्यक्त करेंगे।
ऋषि ने कहा सूर्य जी महाराज, ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, अब बताइए इस पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान क्या है जिसके द्वारा अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्त हो जाए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है, ध्यान दे करके सुनो। मिट्टी इत्यादि की जो बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा इस धराधाम पर अभीष्ट फल देने वाली मानी गई। इसमें पूजन करने में स्त्रियों और पुरुषों दोनों का अधिकार है। नदी, तालाब अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से शुद्ध मिट्टी लेकर के आवे और उसके बाद उसको शुद्ध करे, बारीक उसका चूर्ण बनावे, शुद्ध मंडप में रखते मिट्टी से उसके बाद सानने के बाद उस मिट्टी से हाथ से भोलेनाथ की बड़ी सुंदर प्रतिमा बनावे, दूध लगा करके उसका संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हो, सब प्रकार के शस्त्रों से संपन्न हो, उसको करुणासन पर जो है बैठा करके उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव की प्रतिमा का शिवकायन पूजन का ब्राह्मण को सदा करना पूजन करना चाहिए। पुष्प से कीर्तन करें, मंत्र पाठ पूजक अभिषेक करें। देवताओं के द्वारा जो पूजन स्थापित है बुद्ध ज्योति में उनके लिए 3 स्त्रियों नैवेद्य का भोग लगाएंगे और जो स्वयं प्रकट हुए स्वयं में उनके लिए 500 का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने पर अपने बल की प्राप्त होती है। इस प्रकार से जब हम 1000 बार इनकी पूजा कर लेते हैं तो सत्य बल की प्राप्ति हो जाती है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा ऐसा एक पात्र होता है जो लोहे अथवा लकड़ी का बना हुआ होता है। उसे विद्वान को स्त्री पात्र कहते हैं। उसकी पात्र का 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुबड़ के बराबर माना गया। मनुष्य द्वारा स्थापित सूर्य के लिए 10 प्रस्थ, ऋषि द्वारा स्थापित सूर्य के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल, आभूषण, द्रव्य आदि इकाई को माता रखती है। ये महापूजा करने का नियम है। जब हम देवता का अभिषेक करते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है। सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। जब उनको भोग लगाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और हम तृप्त होते हैं। ये भगवान को निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का अनुभव होता है। तांबूल चढ़ाने से भोग की प्राप्ति होती है। उनको प्रणाम और उनके मंत्र का जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को चाहिए कि पूजा के अंत में सदा भगवान के नाम का जप और प्रणाम अवश्य करें। क्योंकि कहते हैं इससे हमें भगवान की पूजा से प्राप्त होने वाले जो विशेष फल उनको बताता है। भगवान गणेश भगवान की पूजा से भूलों को उत्तम और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर दिनपूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 700 दिनों में 100 या 700 बार पूजा करें। देवता और में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। समस्त पापों का शमन हो जाता है। विभिन्न वारों में की हुई भगवान शिव की पूजा को आत्मसिद्धि करने वाली समझना चाहिए। सूर्योदय काल से प्रारंभ करके सूर्योदय काल आने तक 1 बार माना गया। ये ब्राह्मण विद्या सभी वर्गों के कर्मों का आधार है। वेद के द्वारा पूर्ण भागने की हुई पूजा मनुष्य को पूर्ण फल प्रदान करने वाली मानी है। अगर मध्याह्न काल के बाद पूजा वाली तिथि का प्रारंभ होता है तो रात्रि वाली तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध दान करने के लिए उत्तम बनाया गया है और ऐसी तिथि का पर भाग होता है यही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो वह अपने नित्य को देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वाय आदि का भूभान विचार करके पूजा को विचार करनी चाहिए। वेदों में पूजा को एक अर्थ से इस प्रकार
जा का अर्थ है फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये दोनों अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभीष्ट भोग अपेक्षित होते हैं, निष्काम भाव वालों का होता है अर्थ परमार्थिक ज्ञान। दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। सकाम वाले को भोग मिलता है, निष्काम वाले को परमार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणेश की पूजा करने से एक पक्ष यानी कि 15 दिन के पापों का नाश हो जाता है और आगे 15 दिन उसके अच्छे बीतते हैं। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास के लिए पूजन का फल देने वाली है। और जब सूर्य सिंह राशि पर हो, भादव महीने के चतुर्थी दिन को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोमानसिक फल प्रदान करती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भादव मास के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य को प्रदान करने वाली है। अंगों और उपकरणों के साथ जो पहले बताया गया 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की आराधना के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। कर की संक्रांति में जब सावन का महीना आता है, नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र जब हो तो अंबिका देवी का पूजन करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उस कुवार महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अगर रविवार पड़े तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उस समय यदि आर्द्रा नक्षत्र का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है, मनुष्यों की आयु को बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों को देने वाली है। जेठ महीने में चतुर्दशी को यदि महाआराधना का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को आराधना नक्षत्र आवे, उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजन करते हैं, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए, मतलब बहुत पुण्य उसको मिलता है। ऐसे भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग मोक्ष सब देने वाली है। कार्तिक के महीने में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष को चाहिए कि दान तप होम जप नियम के द्वारा समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। कार्तिक महीना पूरे वर्ष में विशेष माना गया है। कार्तिक महीने में देवताओं का यजन पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य भोग प्राप्त होते हैं, व्याधियां दूर होती हैं और भूत और ग्रह इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने से, तेल और सूती वस्त्र का दान करने से मनुष्य के कोढ़ इत्यादि रोगों का विनाश हो जाता है। हर्रय, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से 6 रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान करने से मिर्गी का रोग समाप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला, संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ घर और क्षेत्र मतलब खेत इत्यादि का दान करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत कुछ पूजन का विधान बताया। धन की संक्रांति जब लगे, पौष का महीना हो, पूषा काल में सूर्योदय के पहले इसी बार समस्त देवी देवताओं का पूजन करके समस्त सिद्धियों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। पूष के महीने में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष के महीने में केवल अन्न का दान करने से मनुष्यों को संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं।
अगहन महीने में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भौतिक इच्छा रखने वाला है उसको चाहिए मार्गशीर्ष माने अगहन महीना आने पर कम से कम 3 दिन तक पूसा काल में देवताओं का पूजन करें और पौष के महीने को पूजन से खाली न जाने दें। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराहार रह करके द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जप का बहुत विशेष महत्व बताया गया है और परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का पूजन विशेष रूप से करें। पूजिताभ्यां पृथिव्यां तो परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत्। आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव को पुरुष रूप कहा गया और भर्गा शिवा अथवा पार्वती प्रकृति कहा गया। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, मतलब पैदा होते ही शरीर क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए उसे जीव कहा गया है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों के द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव कहा गया है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन के निवारण के लिए मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ मिलावे और पृथक पृथक भी रखें। सबको मिला करके समझो पंचामृत भी तैयार कर ले। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करावे। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य डाल के मतलब गाय के दूध में खीर बनावे। प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वही मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान के पूजन करना चाहिए। ऋषि कहते हैं महाराज जी आपने जो है बहुत सुंदर विधि बताई। अब जो खडलिंग भगवान के हैं उनके पूजन का महत्व बताएं, उनके पूजन की विधि बताएं। शिव भक्त उनका कैसे पूजन कैसे बताएं। तो सूत जी कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 5 भूत कहे गए हैं। शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। और जब मनुष्य भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगता है तो जब 9 करोड़ जब पूरा हो जाता है तो पृथ्वी तत्व पर जय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर जब 9 करोड़ का जप पार करता है तो जल तत्व को जीत लेता है। उसके बाद फिर 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त है। उसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके वो वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार से 9 करोड़ का जप करके क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श सब पर विजय प्राप्त है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव मंत्र का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होता हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ प्राप्त करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित होता महायोगी पुरुष साक्षात शिव है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान दे करके सुनो। जो तपस्या करने वाले उन्हें जप का चलो घूमो भगवान शिव का
जब काल में इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान भोलेनाथ कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से शोभित है। उनकी बाईं ओर जंघा पर माँ भगवती पार्वती विराजमान है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करें, फिर सूर्य की तरफ मुँह करके बैठ करके पंचाक्षरी विद्या करते हैं। चलो आगे चला जा। काल में सदा शुद्ध कर्म करना चाहिए और दुष्कर्म से बचना चाहिए। जब संपूर्ण हो जाए, 5 लाख जब पूरा हो जाए तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शुद्ध नियमों से करके शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र फिर 12,000 जप करें। इसके बाद 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ हो और शिव आचार्य का भी ग्रहण करें। ईशान पांचों मंत्रों के 10 संस्कार करें। भोजपत्र पर गोरोचन कुमकुम चंदन से लिखें, फिर तीनों कोणों में 6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा कोण करने पर 49 त्रिकोण बन जाएंगे। उसमें ईशान कोण में मातृका वर्ण लिख करके देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने से मंत्र का जन्म नामक प्रथम संस्कार पड़ोसी के आपन पहुंचे तो गड़बड़। 10 संस्कार बनाए गए। जब 10 संस्कार मंत्र के हो जाते हैं तो मंत्र जो है शुद्ध हो जाता है। और फिर क्या बताया गया, पूजन सामग्री को एकत्र लेकर के भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके फिर हवन प्रारंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1000 आहुतियाँ 25 रुपया है फीस, अथवा स्वयं न कर सके तो विद्वान शिव भक्त दोनों पहाड़वा है 25 रुपया फीसिया पर मन कम ले जाए। समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं, उनके चरणों तक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वो साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक 10 अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मान करके उनका भी पूजन करें। सभी ब्राह्मणों का अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार वस्त्र वस्त्र बड़ा पूरा आदि अर्पित करें। इसके बाद दीपारात को बल दे करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुनस्मरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। सिद्ध करने के बाद फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद पुनः 5 लाख जप करने से अतल से लेकर के सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, अनुष्ठान पूर्ण होने के बीच में पहले ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वो परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर के पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामिप्य प्राप्त हो जाता है। पुनः 5 लाख का जप करे तो सारू के नाम से एक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वो ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में श्रेष्ठ भोग भोगता है। और जब वो दूसरा कल्प प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। इस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर पुरुषा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की महिमा और उनके पुरस्कार की विधि सूत जी ने बताई।
और आगे सूर्य कहते हैं ऋषियों, यहाँ जो कुछ हमने आपको बताया है ये सब गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, और जो मैंने नंदीश्वरी के मुख से सुना था वो मैंने बताया है। तो साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक करें, नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। शिव के भक्तों का पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वो साक्षात शिव स्वरूप ही है। अतः उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चलो ठीक है ना। कहते हैं कि महाराज अभी आपने बताया जब करें और स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, आपका पूजन करें, सब ग्रहण करने का काके ऊपर निकाल दो। हाँ तू ना फूल निकाल दो, तू फूल बनाई जैसा उठाओ। हाँ वो देखो सबने तो अंदर भी पहले यहाँ थे पहले नहीं तो जो नहाए 12 बजे बच्चों देखो ना सबके नहीं लेना। जलाशय के तट पर जा करके बैठ करके जब करेंगे तो गौशाला देवी से भी दर्शन ज़्यादा प्रभाव देगा। और जहाँ पेड़ और ईश्वर का पेड़ लगा हुआ है वहाँ बैठ करके जब करें वहाँ साधन करें तो जलाशय के तट से भी दर्शन ज़्यादा फल होता है। किसी भगवान के मंदिर में बैठ करके जब करें, देवालय में बैठे तो उससे भी ज़्यादा प्रसन्न फल होता है। किसी ले जा करके बैठ के जब करें, जहाँ लोग बैठे तो देवालय से भी दर्शन एकदम नदी के तट पर बैठ करके जब करें, उसका बताया गया कि वो तीर्थ क्षेत्र से भी दर्शन तीर्थ की नदी का तट उससे भी दर्शन ज़्यादा फल देने वाला तीर्थ नदी कौन कहेंगे? सप्तगंगा नामक जो तीर्थ बताए गए हैं, 7 गंगा मानी गई है। एक गंगा जी, एक गोदावरी जी, कावेरी, ताम्रपाणी, सरयू, नर्मदा। इन 7 नदियों को सब गंगा कहा गया है। उनके तट पर बैठ करके जब करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जब करने से भी तीर्थ की नदी के तट पर जब करने से भी ज़्यादा होता है। अब समुद्र के तट पर बैठ करके जब किया जाए तो इससे भी दर्शन ज़्यादा पड़ेगा। और किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाए, चोटी पर बैठ करके जब करें तो समुद्र तट से भी दर्शन ज़्यादा पड़ेगा। ने कहा महाराज सबसे अच्छा कौन सा स्थान है इसमें से? बोले बस जहाँ अपना मन लगता है वही सबसे अच्छा, मन में लगे तो कहीं भी अच्छा नहीं। तो सूर्य संक्रांति के दिन क्रिया हुआ सकता आप समय बताते हैं कौन सा दिन ऐसा है। तो सूर्य संक्रांति जब सूर्य की संक्रांति आने से शुरुआत की आदि 14 अप्रैल को उसकी थी, तो सूर्य की संक्रांति जब लगती है उसको निकाल में किया हुआ 70 सामान्य दिन की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल देते। और जो एक सूर्य से होता है विश्व का, जब सूर्य जो है विश्व रेखा पर पहुँचता है उस समय जब किया हुआ जब संक्रांति के कुछ कार्य से भी 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। ये विश्व कार्य जो है साल भर में कोई 2 बार आते हैं, और दक्षिणायन आरंभ होने का दिन जब सूर्य की कर्क संक्रांति प्रारंभ होती है उस दिन जप करने से विश्व काल से भी 10 गुना अधिक फल माना गया है। और जब मकर संक्रांति प्रारंभ होती है, खिचड़ी संक्रांति, उस दिन जप करने से उस कर्क संक्रांति से भी 10 गुना ज़्यादा फल माना गया। अब चंद्र ग्रहण में अगर करें तो संक्रांति से ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि इसमें जो है चंद्र का फल चंद्र ग्रहण से भी और ज़्यादा फल पाता है। जब सूर्य का राहु के विशेषण सूर्य का लगता है वो समय बड़ा रोग प्रदान करने वाला है, लेकिन अगर उस समय जब किया जाए तो बहुत चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा फल देने वाला है। उस समय सूर्य ग्रहण के समय स्नान दान जब सब कुछ करना चाहिए।
लेकिन और कहा गया कि जब अपने जन्मदिन का नक्षत्र दवा फील करा दवा और जिस दिन अपना व्रत पूर्ण होता है कोई अनुष्ठान आपने किया पूर्णाहुति का दिन है, वो समय सूर्य ग्रहण के समान ही पुण्य माना जाता है। और इससे सबसे अच्छा समय कोई महापुरुष मिल गया, किसी संत का सानिध्य मिल गया, तो उस समय का जप और पाठ करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पवित्र है, ऐसा ज्ञानी को समझते हैं। अब पूजा के पाठ बताने की किसका पूजा करना चाहिए, पूजा का समय मिल गया, पूजा करना हे कृष्ण है जिसने 24 गायत्री का जप कर लिया वो ब्राह्मण पूजन में लायक हो जाता है, पूजा का पात्र देने में समर्थ है, करता है अर्थात चमकाता है। उसके लिए इसी गुण के कारण साथ में 5 संत गाते वो अपने दाता का पाठक के ज्ञान करने के कारण पात्र कहलाता है। पतनान्त्रायते पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते गायत्री अपने गायक का पतों में स्नान करती है, मतलब वो गायत्री का जप करते हैं, उनके रखा उसको गायत्री गया नाम गायत्री जो गायत्री का जप करके इसी को शुद्ध श्रावण कहा गया है। इसलिए दान जप पूजा सभी करने के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा दान तथा रक्षा करने का स्त्री या पुरुष का नहीं होता है उसके लिए अन्य दान का पात्र है। वो जात मात्र से भाग है और गरीबी अपना जीवन बिताता है, उनके लिए और का दान दाता के उसी भोजन पर 10% का भोजन दान वही दान करने वाले भगवान को दिया जाए तो वास्तव लोक में देवताओं के बल से 10 वर्षों तक दुख भोग देने वाला होता है। कहते हैं शिवोर चक्र के मतलब जब जो किसान लोग फसल उनके साथ में जाते हैं जो बचा हुआ उस अन्न को भीग करके जला जाता है, उसे शिवोर चक्र कहते हैं। ऐसा अन्न और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ धन जिसे शुद्ध द्रव्य कहा जाता है। अगर ऐसे धन का दान किया जाए तो दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है। स्त्रियों का अपने शौर्य से कमाया हुआ, वंशों का व्यापार से आया हुआ, दूसरों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम धन से कहलाता है। धर्म की निष्ठा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से प्राप्त होता है उनके लिए उत्तम है। तो उनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ इत्यादि 12 वस्तु खरीदे जिनका 12 महीने में एक दान करना चाहिए। गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, सोना और कन्या, ये 12 वस्तुएं दान करने वाला है। भूमि का दान इसलिए और संयोग में प्रतिष्ठा देने वाला है। तिल का दान बलवर्धक है, मृत्यु को दूर करने वाला है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। घी का दान पुष्टिकारक है। वस्त्र का दान आयु करने वाला है, जाना चाहिए। हाथ का दान धन की समृद्धि बढ़ाता है। कन्या का दान आजीवन सुख देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों ये कन्यादान और परलोक में देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए जिन वस्तुओं से अपने उनका जरूर दान करना है। आपको अच्छा लगे उसे दान करना चाहिए। अपने यहाँ 5 करने वाली आपस में 10 इंद्रियों के दुर्गत विषय उनका दान किया जाए तो उसको प्राप्त कराते हैं। देवता बताएं नेत्र के सूर्य, नासिका के ध्वनि कपाल, जीवा के वरुण, वाणी के अरे बना है सब अपने पास ब्राह्मण
सच्चाई और शुद्धता से संपन्न हो। बुद्धिमान देवताओं की सृष्टि को प्रदान करते हैं, वाद्य मात्रा में और सब प्रकार के प्रदान करने वाला होता है। इस दान के प्रभाव से व्यक्ति इस लोक और परलोक में उत्तम जन सदा सुख देने वाला हो पाता है। ईश्वर को अर्पण इस पुण्य से ये प्रदान है। अरे बना है सब लारिया बैठा मिट्टी प्याज की जो बनी हुई देव प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा इस धराधाम पर अभी देने वाले इसमें पूजन करने में पूर्ण होने का अधिकार है। पानी के भीतर में करके आओ और उसके बाद उसको शुद्ध करें। बारी भूला मंडप में रखते के बाद उसी से जो है पैदा करके उसका पूजन करेंगे। ऐसा करने पर ऐसा एक बात होता है उसकी उपासना द्वारा दूसरे द्वारा देवता का अभिषेक करते हैं तो आपकी भी शुद्धि होती है। दिन व्रत कराते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। जब उसको भोग लगाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और भगवान को निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। खाने से ज्ञान का अवसर होता है। चढ़ाने से की उपलब्धि होती है। उनको प्राण और उनके मन का जाप करने की प्राप्ति होती है। इसलिए इच्छा रखने वाले चाहिए कि पूजा भगवान के नाम का सूची कहते हैं ऋषियों में भगवान की पूजा से प्राप्त होने वाले जो विशेष फलों को बताता है। भगवान की पूजा से जीवन में उत्तम और अधिक वस्तु की प्राप्ति होती है। इस परिवार को रावण और भागा महीने के स्थित और समाज में सप्तशा नक्षत्र के आने पर पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अन्य श्रद्धा के लिए किया जाने वाला पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अधिक वस्तु प्रदान करता है। समस्त पापों का शमन हो जाता है। विभिन्न वारों में की हुई भगवान की पूजा को आत्मशुद्धि करने वाली समझना चाहिए। सूर्योदय काल से प्रारंभ करके सूर्योदय काल आने तक एक बार माना गया है 24 घंटा। ये ब्राह्मण क्या सभी कर्मों के कर्मों का आधार है। एक के पूर्व भाग में की पूजा मनुष्य को पूर्ण फल प्रदान करने वाली है।
अगर मध्याह्न काल के बाद पूजा वाली तिथि का प्रारंभ होता है तो रात्रि वाली तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध दान करने के लिए उत्तम बताया गया है। और ऐसी तिथि का पर भाग जिन होता है वही देव करने के लिए प्रशस्त माना गया। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय जागरण तिथि को देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि और नक्षत्र आज ही देव कार्य में जाए होते हैं, वार आदि का धीमान विचार करके पूजा को विचार करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पर जायते अनेन इति पूजा, पूजा शब्द की व्युत्पत्ति कहा गया है। पू का अर्थ है भोग और जा का अर्थ है फल किसी। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु का ज्ञान, ये दोनों अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभीष्ट भोग अपेक्षित होते हैं, निष्काम भाव वालों का होता है अर्थ परमार्थिक ज्ञान। दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। सकाम वाले को भोग मिलता है, निष्काम वाले को परमार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणेश की पूजा करने से एक पक्ष यानी कि 15 दिन के पापों का नाश हो जाता है और आगे 15 दिन उसके अच्छे बीतते हैं। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास के लिए पूजन का फल देने वाली है। और जब सूर्य सिंह राशि पर हो, भादव महीने के चतुर्थी दिन को की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनोमानसिक फल प्रदान करती है। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भादव मास के बुधवार को, श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य को प्रदान करने वाली है। अंगों और उपकरणों के साथ जो पहले बताया गया 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु की आराधना के द्वारा ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। कर की संक्रांति में जब सावन का महीना आता है, नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र जब हो तो अंबिका देवी का पूजन करें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उस कुवार महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अगर रविवार पड़े तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उस समय यदि आर्द्रा नक्षत्र का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिव जी की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है, मनुष्यों की आयु को बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर करती है और समस्त सिद्धियों को देने वाली है। जेठ महीने में चतुर्दशी को यदि महाआराधना का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को आराधना नक्षत्र आवे, उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजन करते हैं, उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए, मतलब बहुत पुण्य उसको मिलता है। ऐसे भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग मोक्ष सब देने वाली है। कार्तिक के महीने में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष को चाहिए कि दान तप होम जप नियम के द्वारा समस्त देवी देवताओं का पूजन करें। कार्तिक महीना पूरे वर्ष में विशेष माना गया है। कार्तिक महीने में देवताओं का यजन पूजन करने से समस्त ऐश्वर्य भोग प्राप्त होते हैं, व्याधियां दूर होती हैं, अभूत और ग्रह इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने से, तेल और सूती वस्त्र का दान करने से मनुष्य के कोढ़ इत्यादि का विनाश हो जाता है। अग्रह काली मिर्च वस्त्र पूरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से 6 रोग का नाश होता है। 20 और सरसों के दान करने से
मृत्यु का रूप समाप्त होगा। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य के बंधन बांधने को मिटाने वाला, संपूर्ण संपत्ति को देने वाला, भव्य आवश्यक सामग्री के साथ धन और श्रेष्ठ मनुष्य को त्याग का दान करने से भी समृद्धि प्राप्त होता है। इस प्रकार से बहुत कुछ जीवन का विधान बताया। धन की संक्रांति लगे और उसका महीना है पूसा काल में सूर्य के पहले शिवराज सुंदरी देवताओं का पूजन करके समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पुरुष के महीने में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष नहीं करता है। मार्गशीर्ष के महीने में केवल अन्न का दान करने से मनुष्य को संपूर्ण अभिष्टता प्राप्त हो जाते हैं। आगामी महीने में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भौतिक इच्छा रखने वाला है उसको चाहिए मार्गशीर्ष माने दान महीना आने पर कम से कम 3 दिन तक पूजा काल में देवताओं का पूजन करें और